एक टाइम हमारे पास ऐसा भी था, हम आपको बताएं कि हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए भी हमारे पास पैसे ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। सर, जो इसका ब्रेन बिल्कुल ही डेड हो चुका था, बिल्कुल डेड। डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी कि बच्चे को हम उठाते भी थे तो बच्चे के हाथ पैर बिल्कुल एकदम से टाइट, बिल्कुल टाइट हो गए थे, मतलब कोई मूवमेंट नहीं थी इसकी। देखो अजकल तो कोई किसी नाल नहीं करता जी। इन्होंने औखे वेले साडा दस समझिया, बच्ची को देखिया साडी। हमने देखो, जो परमात्मा होता है वो हमारा सब कुछ होता है, सब कुछ होता है वो हमारा। बाप भी है, हमारी माँ भी है, और जैसे हम अपने माँ बाप से लड़ते हैं ऐसे परमात्मा से भी लड़ते हैं। खूब गुस्सा भी आता है। मेरा नाम अमित है जी। बस ਬੱਚੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਫਿਟਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ 2-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ कराया। फिर 6-7 साल की थी तब इसको फीवर हुआ था, उसके बाद इसको फिट्स आने शुरू हुए थे। साल 2 साल के अंदर मतलब 1-2 साल के अंदर इसको फिट्स आने शुरू हुए। ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ नहीं पता ਲੱਗਿਆ। को हमने दिखाया तो उन्होंने पहले तो इसकी मेडिसिन चलाई थी, काफ़ी देर मेडिसिन चली, उसके बाद फिर उन्होंने कहा मेडिसिन इतनी काम नहीं कर रही तो आपको इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी सर्जरी हो सकती है। मतलब इन ऐसे बच्चों की सर्जरी होगी तो ये बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो फिर हमने पहले तो नहीं मन बनाया, काफ़ी देर हमने वो सोचा कि मेडिसिन दे के देखते हैं तो इसकी रिकवर हो जाएगा। पर जब मेडिसिन वर्क करना बंद कर गई तो फिर हमने सोचा कि चलो ज़्यादा काम खराब होने से बेटर है कि इसकी सर्जरी करवाई जाए। फिर हमने जितने भी डॉक्टर्स को हमने दिखाया, सभी को सेकेंड ओपिनियन के लिए, उन्होंने सबने ये कहा कि सर्जरी हो सकती है इसकी। फिर उन्होंने पहले तो इसके टेस्ट लिए और उसके बाद फिर हमने इसकी 4 अप्रैल को सर्जरी करवा दी थी, एपिलेप्सी की सर्जरी करवा दी। उसके बाद ये 4 अप्रैल को इसकी सर्जरी हुई थी तो ये वहाँ से वेंटिलेटर पे आई थी, क्योंकि हमने वहाँ पे से इसको रेफर ऑरिसन हॉस्पिटल करवाया था। ऑरिसन लुधियाना, डॉक्टर गुरप्रीत कोचर के बिहाफ पे वहाँ करवाया था। तो उन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया था, क्योंकि उस टाइम ये सर्जरी तो इसकी बिल्कुल ठीक हुई थी, इसको निमोनिया हो गया था। निमोनिया होने के कारण इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो इन्होंने यहाँ पे ठीक कर दिया था निमोनिया। पर अचानक से एकदम ही इसको पता चला कि इसके ब्रेन में इन्फार्क्ट्स आ गए। इन्फार्क्ट्स होते हैं जैसे खून के धब्बे माइंड में हो जाना। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, होश नहीं आया, 1.25 महीना होश नहीं आया इसको। 4 अप्रैल को इसकी सर्जरी हुई थी और 9 मई को ये इसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था। उसके बीच इस बच्ची को मतलब वेंटिलेटर पे भी लगी, फिर ये ट्रिकोस्मी भी हुई इसकी। ट्रिकोस्मी भी इसकी 3 महीने चली। पर ये है कि धीरे धीरे इसकी फिजियोथेरेपी हमने जब शुरू करी तो टाइटनेस की वजह से इसके बॉडी जो पार्ट्स है वो मतलब मूव नहीं करते थे। बॉडी अकड़ी हुई थी। वो इतने ज़्यादा टाइट थे कि बच्चे को हम उठाते भी थे तो बच्चे के हाथ पैर बिल्कुल एकदम से टाइट, बिल्कुल टाइट हो गए थे, मतलब कोई मूवमेंट नहीं थी इसकी। तो फिजियोथेरेपी इसकी हमने शुरू करवाई थी। तो आराम फिजियोथेरेपी थी, आराम फिजियोथेरेपिस्ट से हमने इसकी शुरू करवाई। डॉक्टर धीरज है वहाँ पे, तो उन्होंने अपनी इंटर्न भेजे थे, राजवीर। तो उन्होंने इसकी काफ़ी मतलब जब स्टार्ट की थी तो धीरे धीरे मतलब इसकी प्रोग्रेस हमें दिखाई देने लगी। ट्रिकोस्मी रिमूव हुई इसकी, उसके बाद इसकी काफ़ी टाइटनेस चली गई ट्रिकोस्मी जाने के बाद, क्योंकि इसके जो मसल्स थे वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गए थे उससे। तो जैसे जैसे मतलब इसके 3 महीने 4 महीने फिजियोथेरेपी चल रही है, उसके हिसाब से बच्चे ने काफ़ी रिकवर कर लिया। मतलब जिस पोजीशन में हम वहाँ से मैदानता से इसको लेके आए थे और आज की पोजीशन में काफ़ी फ़र्क है। बच्चे ने वो मतलब जैसे हंसना,
रोना स्टार्ट किया, हाथ पैरों की मूवमेंट स्टार्ट कर ली, हाथ अब ये मूव खाना करती शुरू है, कर दिया। खाना अपने आप से मतलब अपने आप से नहीं खाती, आई मीन टू से कि मुंह खोलती है कि मुझे खाना दो। एनजी पाइप हट गई, एनजी पाइप हट गई, इसकी पाइप्स एनजी भी वगैरह थी। हट गई। ये इसकी ਇਹਦੀ 3-3.5 महीने चली जी। 3.5 महीने चली थी। एक तो ट्रिकॉस्मी थी, ऊपर से इसकी एनजी थी। उसके बाद इसने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया। पहले तो एनजीसी देते थे इसको, फिर इसने खाना शुरू किया अपने आप, मतलब मांग के। अब जैसे इसको भूख लगती है तो ये रोती भी है, बताती भी है पूरा। पहले हमारी बात को नहीं समझती थी ये। इसकी इमोशंस पर बहुत फर्क पड़ा है। पहले ये कोई रिएक्ट नहीं करती थी, कोई रिएक्शन था ही नहीं। जैसे बच्चे का आईज मूवमेंट वो बिल्कुल भी नहीं था। ये जैसे स्टिल एक जगह बच्चा देखता है वैसे, मतलब इसकी आंखें भी काफी देर बाद खुली हैं। जब हम हॉस्पिटल से इसको लेके आए थे तो इसकी एक आंख खुली थी, फिर धीरे धीरे इसने दूसरी भी खोली। जैसे जैसे मतलब टाइम बीतता गया वैसे वैसे इसके में रिकवरी भी आई है। पर सबसे ज़्यादा रिकवरी इसकी फिजियोथेरेपिस्ट से आई है। फिजियोथेरेपी करने के बाद ही इसके अंदर सारी मूवमेंट्स भी आई हैं। मतलब इसने खाना भी शुरू किया है, खाना अंदर ले जाना सीखा है, चबाना सीखा है, हर चीज़ मतलब इसकी फिजियोथेरेपी से ही आई है। मतलब उससे काफ़ी कुछ रिकवर हो गया। जिस इस पोजीशन में बच्चा था उस पोजीशन में अब नहीं है। 3-3 घंटे बाद हम इसको डाइट देते थे एनजी से। एनजी फीड थी इसकी और ये लिक्विड डाइट पे थी। लिक्विड डाइट से ये रही है काफ़ी, 3 मंथ्स रही है लिक्विड डाइट पे। तो जैसे ही इसकी ट्रिकॉस्मी मतलब हमने रिमूव करवाई तो डॉक्टर्स ने कहा था कि अब धीरे धीरे आपने इसको सेमी सॉलिड डाइट देनी है। सेमी सॉलिड हमने इसको देना शुरू किया। तो उसकी वजह से जैसे ये पहले हॉस्पिटल में थी तो इसका वेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। उसके बाद जैसे सेमी सॉलिड डाइट देते थे हम मुंह के ज़रिए, तो ये उसके ज़्यादा मतलब वेट भी इसका गेन हुआ और इसने रिकवर भी किया। अब मतलब अब इसको पता चलता है कि इसको भूख लगती है। अब ऐसा है कि अगर हमने अब जैसे 3 टाइम मतलब घंटे बाद हम इसको देते थे 3 दिन, अब वैसा नहीं। अब हम इसको 4 टाइम्स जैसे आम बच्चों को दी जाती है हम वैसे ही डाइट देते हैं इसको। देते सेमी सॉलिड ही हैं, पर यह कि अब 3-3 घंटे नहीं देते इसको। देखो कुछ कोई साढ़े को इंश्योरेंस ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਭਾਈ ਬੰਧੂਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਪ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 15-16 17 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਮਝਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਸੀਐਮਸੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਸੀਐਮਸੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਿਓ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਦੋਗੇ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ करेगा। हमने अभी तक कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था जिसको अपनी बच्ची को हमने ना दिखाया। इतने हमारे पास पैसे नहीं थे शुरू में कि हम इसकी सर्जरी करवा सकते। वेदांता हम गए, डॉक्टर से मिले, उन्होंने हमें बहुत तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, वहाँ पे डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। मतलब सुधीर दुबे ने फिर मन बनाया, हमने काफ़ी मन बनाया। फिर हमने तसल्ली रखी कि नहीं, अगर हमने अपने बच्चे को ठीक करना है, हमने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ना कि हमारा बच्चा दुनिया के साथ ना चल सके। फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल था, पर यह है कि हमने अपने दिल पर पत्थर रख के इसकी सर्जरी करवा दी। सर्जरी बहुत अच्छी हुई, हम ये नहीं कह सकते सर्जरी नहीं अच्छी, सर्जरी बहुत अच्छी हुई। पर ये बिल्कुल ठीक होने के बाद जब ये 4 अप्रैल को इसकी सर्जरी हुई, हम 12 अप्रैल को इसका ऑपरेशन लेके आए। ये वही बच्ची थी जो हंसती थी, बोलती थी हमारे साथ। इसने 3 दिन बहुत अच्छे से काटे हॉस्पिटल में। फिर एकदम से बच्चा जैसे सुध बुध खो दे, बिल्कुल है ही नहीं बच्चा। उस टाइम हमें डॉक्टर ने बोला कि देखो कुछ भी हो सकता है,